बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के दरमियान उभरता हुआ ट्राइलेटरल ताउन इस वक्त साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक अहम स्ट्रेटेजिक तब्दीली के तौर पर सामने आ रहा है। इस ताउन को भारत के लिए एक संजीदा चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये तीनों ममालिक न सिर्फ बायलेटरल बल्कि कसीर जहती सतह पर भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस बदलती हुई सूरत हाल में खित्ते के पावर इक्वेशंस तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के दरमियान ट्राइलेटरल कॉपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज गुज़िश्ता साल हुआ, जब तीनों ममालिक के सीनियर डिप्लोमेट्स चीन में मिले और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि बाहमी ताउन को एक बाकायदा फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। इस फ्रेमवर्क के बुनियादी अहदाफ में कनेक्टिविटी, ट्रेड और डेवलपमेंट शामिल है, जबकि एक ज्वाइंट मैकेनिज्म इन तमाम पेशरफ्तों को मॉनिटर करेगा। मकसद ये है कि ये तीनों ममालिक खित्ते में दरपेश सियासी, माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस को मिलकर निगोशिएट करेंगी। नाज़रीन, इस ताउन का एक अहम पहलू सारिक की बहाली भी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों चाहते हैं कि साउथ एशिया में इलाकाई ताउन का ये प्लेटफॉर्म फाल रहे, जबकि भारत की अदम दिलचस्पी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। ऐसे में चीन इस खाली जगह को पुर करता दिखाई देता है, क्योंकि जब खित्ते की सबसे बड़ी रियासत खुद ताउन में दिलचस्पी ना ले तो दूसरे खिलाड़ी आगे आते हैं। चीन पहले ही आसियान के साथ कामयाब इलाकाई इंटीग्रेशन कर चुका है और अब वो साउथ एशिया में भी इसी मॉडल को फरोग देना चाहता है। बांग्लादेश की पोजीशन इब्तदा में मोहतात रही, जिसकी वजह इनकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और अंदरूनी सियासी सूरत हाल थी। ताहम वक्त के साथ ये वाज़ेह होता जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने में दिलचस्पी रखता है। नाज़रीन, भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी, ट्रांसशिपमेंट सहूलत की मअतली और सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात ने बांग्लादेश को मुतबादिल स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की तरफ देखने पर मजबूर किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हालिया पेशरफ्त इस बदलते रुझान की वाज़ेह मिसाल है। 14 साल बाद कराची और ढाका के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स की बहाली ने अवामी रवाबित और तजारती सरगर्मियों के नए दरवाजे खोल दिए हैं। दिफाई सतह पर भी ताल्लुकात में नुमाया इजाफा हुआ है, जहां बांग्लादेशी एयरफोर्स चीफ के पाकिस्तान के दौरे, आला अस्करी मुलाकातों और JF-17 थंडर की मुमकिन खरीदारी पर पेशरफ्त ने इस ताउन को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया है। JF-17 थंडर दरअसल पाकिस्तान और चीन के दिफाई इश्तराक की एक मजबूत अलामत है। बांग्लादेश को ये प्लेटफॉर्म फराहम करते वक्त पाकिस्तान एक मुकम्मल और होस्टरिक पैकेज फराहम कर रहा है, जिसमें ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन शामिल है। जब ये फायर जेट्स बांग्लादेश में पाकिस्तानी और चीनी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट होंगे तो ये अमली तौर पर एक ट्राइलेटरल दिफाई ताउन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जो भारत के लिए तशवीश का बाइस बन रहा है। यही ताउन बहरी शोबे में भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेवल चीफ्स के दौरे, अमन एक्सरसाइजेज में बांग्लादेश की शिरकत और पाकिस्तानी नेवल फ्लैट का चिटागांग का दौरा इस बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करता है। अस्करी क़यादत की सतह पर राब्तों ने इस ताउन को मजीद मजबूत बुनियाद फराहम की है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत का रवैया बांग्लादेश के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। फेक न्यूज की मुहिमात, सियासी दबाव और साबिक क़यादत के हवाले से भारतीय पॉलिसी ने बांग्लादेश में यह तासुर मजबूत किया है कि भारत इसकी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि बांग्लादेश अब ज्यादा एतमाद के साथ पाकिस्तान और चीन के करीब आ रहा है। चीन की जानिब से इस ट्राइलेटरल कॉपरेशन की खुली हिमायत इस पूरे फ्रेमवर्क को मजीद स्ट्रेटेजिक वजन देती है। हालिया पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हवाले से मुश्तरका ताउन पर जोर दिया गया है, जो इस बात की निशानदही करता है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरे रीजन में नई अलाइनमेंट्स तश्कील दे रहा है। आखिर में नाज़रीन, सिर्फ यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन सिर्फ एक आर्जी सियासी रुझान नहीं, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन की मुस्तकिल तब्दीली की बुनियाद रख रहा है। अगरचे फिलहाल बायलेटरल ताल्लुकात ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, लेकिन मौजूदा हालात ये जाहिर करते हैं कि मुस्तकबिल में ये ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एक मौसर इलाकाई मैकेनिज्म बन सकता है, जो साउथ एशिया में अमन, इस्तेकाम और स्ट्रेटेजिक बैलेंस कायम करने में अहम किरदार अदा करेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।